हाय फ्रेंड्स। तो टॉपिक आज भी वही है कि कैसे आपको, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कम है, उसको बढ़ाना है। तो अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल कम है तो देखिए दोस्तों, ये जो है पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ, श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर है। और अर्जुन जो है कृष्ण से पूछते हैं और कृष्ण उनको बताते हैं कि क्यों है। तो जो क्यों है वो इससे पार्ट 1 में मैंने बता दिया है। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहते हो तो देख लीजिए जाके। वैसे मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग लेवल कम है तो क्यों है। क्योंकि जो काम होता है वो आपकी खोपड़ी को, आपके ज्ञान को, आपके नॉलेज को एक ढक्कन की तरह ढक लेता है और उससे ज़्यादा आप सोच ही नहीं पाते। आपके सोचने समझने की क्षमता को वो ज़ीरो कर देता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल शून्य हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो मतलब अब तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कृष्ण बताते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल को अगर आपको बढ़ाना है तो वो आप कैसे करेंगे। तो सुनिएगा, 40वां श्लोक है, पढ़ लीजिएगा। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अधिष्ठानम उच्यते एतेर विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनाम। मतलब कि इंद्रियाणि मनोबुद्धिर, इंद्रियां मन और बुद्धि, अधिष्ठानम उच्यते, इन तीनों इनमें ही रहता है। मतलब कि इंद्रियां, मन और बुद्धि ही इसके घर हैं। ये काम जो है इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में ही अपना घर बना के रहता है। तो अगर आप इंद्रियां, मन और बुद्धि को अपने कब्जे में ले लो, उन पे अपना आधिपत्य कर लो, उन पे अपना कब्जा कर लो, उनको अपने कंट्रोल में ले लो, तो इसको आने की जगह ही नहीं मिलेगी और ये चला जाएगा। और अगर ये आप देखें तो ये ही जो है आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को ज़ीरो करता है। आपकी सोचने समझने की क्षमता जो है उसको बर्बाद कर देता है और आपकी बुद्धि पे आपका खुद का कंट्रोल नहीं रहता। आपको गुस्सा आने लगता है, क्रोध आने लगता है। तो यही चीज़ है, आप इस पर अपना कंट्रोल कर लो, आप का अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको एक कहानी के ज़रिए बताता हूँ। देखिए, कहानी कुछ ऐसी है कि एक राजा थे, उनका नाम था राजा चेतन सिंह। उनके एक प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था ज्ञान सागर। और प्रधानमंत्री के अंडर में एक सहकारी मंत्री थे, उनका नाम था चंचल सिंह। तो राजा अपने मंत्रियों के साथ मध्यपुरी नाम की उनकी राजधानी थी, उसमें रहते थे। और जो देश था, वो उनका राज्य था, वो 10 जिलों में बटा हुआ था। तो 10 के 10 जिलों का एक अलग डीएम नियुक्त किया गया था। राजा बहुत ही विचारवान थे, विवेकशील थे, अपना फैसला सोच समझ कर लेते थे। उनका राज्य बहुत बढ़िया से उन्नति कर रहा था। तो एक दिन होता क्या है, उनके राज्य में एक ठगों का सरदार आता है जिसका नाम था जगमोहन। तो जगमोहन जो था वो बहुत तेज था, चतुर था, चालाक था। मतलब चाले चलता था और सबको अपने जाल में फंसा लिया करता था। लोग उसकी मीठी बातों में आ जाते थे। वो अंदर से तो बड़ा तेज चतुर बुद्धि था और बाहर से बड़ा मीठा रहता था, किसी को फंसा लिया करता था अपनी बातों में। इस टाइप का उसका दिमाग था। तो वो आया, बिजनेसमैन बन के उनके देश में आया। तो जाके उसने डीएम वगैरह से बातचीत करी और उनसे परमिशन लेने के लिए उसने प्रस्ताव रखा कि यार मेरे को परमिशन दे दीजिए आपके देश में काम करने की, बिजनेस करने की। तो उसने डीएम वगैरह को लालच दिया, तो वो लालच में फंस गए। तो वो उसको अपने से बड़े मंत्री के पास लेके गए। उसको भी उसने लालच में फंसाया, वो अपने से बड़े मंत्री के पास ले गया। वो चंचल सिंह के पास लेके गए। तो चंचल सिंह को उसने अपनी जालसाजियों में फंसा लिया, पैसे वैसे का लालच देके। अब हुआ क्या, चंचल सिंह भी उसको ज्ञान सागर अपने प्रधानमंत्री के पास ले गए। तो प्रधानमंत्री जो उनके ज्ञान सागर थे, वो थे तो बड़े चतुर बुद्धि के, लेकिन होता क्या था कि वो थोड़े हृदय के नरम, दिल के नरम थे। तो वो भी अपने मंत्रियों की बात में फंस जाते थे। अब मंत्री माने हुए थे तो वो भी मान गए। तो उन्होंने उसको परमिशन दे दी, लाइसेंस भी दे दिया बिजनेस करने का।
लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, पूरे देश में बिजनेस नहीं कर सकता था बिना राजा की मर्जी के। तो राजा जो थे क्या नाम, चेतन सिंह, उनसे परमिशन लेने के लिए सब मिलकर उनके पास गए। तो राजा ने भी परमिशन दे दी किसी तरीके से। उसने प्रलोभन दिया, लालच दिया, जो भी कुछ उनको समझाया बुझाया, उसने समझा दिया राजा को भी कि ये मैं ऐसे ऐसे करूँगा। और उस राजा ने भी उसको परमिशन दे दी बिजनेस करने की। तो उसने बिजनेस क्या किया, कोठे चला दिए, दारू के अड्डे चला दिए, शराब खाने खोल दिए लोगों को मतलब उसने कमज़ोर करने का पूरा प्रबंध कर दिया। सब लोग होने स्टार्ट हो गए और वो खुद अपनी बुद्धि से सबको फंसाते जा रहा था। तो जब ये सब चीज़ हो गई और मंत्रियों वगैरह को उसने लालच दे के मुंह बंद कर दिया, उनका पैसे वगैरह खिला के चुप रहो, तो वो सब भी। तो अब हुआ क्या, उसने अपने उनके पूरे राज्य पे कब्जा कर लिया और सब कुछ लूटपाट करके मंत्रियों को और राजा को क्या है, नज़रबंद कर दिया। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आपको बताऊं। जो मैंने बताया आपको, राजा चेतन सिंह वो तो आप हो, और जो आपके प्रधानमंत्री हैं ज्ञान सागर, वो आपकी बुद्धि है। आपका जो सहकारी मंत्री है चंचल सिंह, वो आपका मन है, बहुत चंचल है। और मध्यपुर जो राजधानी, वो आपका हार्ट है, आपका दिल। और 10 के 10 जो डीएम है, वो आपकी इंद्रियां हैं, सेंसेस। तो और जो ये ठगों का सरदार जगमोहन है, यही है काम, जो आपके अंदर आता है, आपकी बुद्धि को हड़ लेता है, सब चीज़ को हड़ लेता है, सब पे अपना कब्जा कर लेता है। तो यार इस चीज़ से आप बचो, यही मेरा मेन मोटिव है। और अगर कोई एक भी मेरी वीडियो को देख करके सही ट्रैक पकड़ लेता है, तो यार मैं समझूंगा कि सक्सेस हो रहा हूँ कहीं ना कहीं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। और अगर और भी आप लोग वीडियो चाहते हो कुछ श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर या अदर किसी टॉपिक पे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।